दोस्तों, क्या भारत अब यूरोप तक अपने व्यापार का सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता बनाने जा रहा है? क्योंकि इटली ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल ट्रेड का गेम बदल सकता है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने 5 नेशन टूर के दौरान इटली पहुंचे थे। इस दौरे के बाद एक बहुत बड़ी और रणनीतिक खबर सामने आई है। इटली ने भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट ट्रिएस्ट पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है। खास बात यह है कि इसे भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक के यूरोप एंट्री पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आईमैक क्या है और इटली का ये पोर्ट इतना खास क्यों माना जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो आईमैक एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर है जिसका मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को तेजी से जोड़ना है। इसके जरिए सामान पहले समुद्री रास्ते से मिडिल ईस्ट तक जाएगा, फिर रेल और पोर्ट नेटवर्क के जरिए यूरोप पहुंचेगा। इससे व्यापार तेज होगा, लागत कम होगी और सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत बनेगी। इसी प्रोजेक्ट को लेकर भारत और इटली ने अब अपने सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पर जोर दिया है और आने वाले समय में आईमैक वैश्विक व्यापार का नया मॉडल बन सकता है। अब बात करते हैं इस पोर्ट की। ये पोर्ट इटली के उत्तर पूर्व हिस्से में एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का सबसे उत्तरी बड़ा पोर्ट माना जाता है। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा क्योंकि आईमैक के तहत जो जहाज इजराइल के हाइफा पोर्ट से यूरोप की तरफ जाएंगे उन्हें कम समुद्री दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी समय भी बचेगा और शिपिंग लागत भी कम होगी। दूसरी बड़ी खासियत इसकी कनेक्टिविटी है। ट्रिएस्ट पोर्ट पहले से ही यूरोप के कई देशों से रेलवे नेटवर्क के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ से ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, रोमानिया और सर्बिया जैसे देशों तक सामान बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप तक आसान पहुंच मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से यह ऑफर भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है वह है ट्रिएस्ट पोर्ट का फ्री पोर्ट स्टेटस। दरअसल ये पोर्ट कई सदियों से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरह काम कर रहा है। यहाँ आने वाले सामान पर तुरंत यूरोपीय यूनियन की कस्टम ड्यूटी और टैक्स नहीं लगाया जाता। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए भारत से कोई कंपनी अपना सामान ट्रिएस्ट पोर्ट तक भेजती है। अगर वह सामान सिर्फ वहां स्टोर होना है या किसी दूसरे गैर यूरोपियन देश में आगे भेजना है तो कंपनी को भारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कंपनियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और व्यापार करना सस्ता पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस पोर्ट पर कंपनियां अपने कच्चे माल को लाकर वहीं असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती है। वहां वेयर हाउसिंग पर भी कई तरह की छूट मिलती है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनियां इस पोर्ट में काफी रुचि दिखाती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आईमैक सिर्फ भारत का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें शामिल बाकी देश भी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। खासकर यूएई इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। यूएई चाहता है कि भविष्य में भारत और यूरोप के बीच जाने वाला ज्यादातर व्यापार उसके जरिए होकर गुजरे। इसके लिए यूएई अपने पोर्ट्स, रेलवे नेटवर्क, वेयर हाउस और फ्रेट कॉरिडोर को तेजी से विकसित कर रहा है। उसका लक्ष्य खुद को मिडिल ईस्ट का सिंगापुर बनाना है, यानी ऐसा लॉजिस्टिक हब जहां से पूरा क्षेत्र जुड़ा हो। वहीं इस काम में दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां भी जुड़ रही है। फ्रांस की मशहूर शिपिंग कंपनी CMA भी यूएई के साथ मिलकर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इससे साफ दिखता है कि आईमैक अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह भी है कि इससे पहले ग्रीस ने भी भारत को अपना अलेक्जेंड्रोपोलिस पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया था। यानी यूरोप के अलग अलग देश भारत को अपने यहाँ एंट्री पॉइंट देने में रुचि दिखा रहे हैं। इसे कंपटीशन की तरह नहीं बल्कि सहयोग की तरह देखा जा रहा है। यूरोप चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार और मजबूत हो। कुल मिलाकर देखें तो ट्रिएस्ट पोर्ट का यह ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह का इस्तेमाल भर नहीं है, ये भारत के लिए यूरोप तक पहुंच का नया दरवाजा साबित हो सकता है। इससे भारत के व्यापार, एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले आईमैक को एक मजबूत विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में भारत, इटली, यूएई और बाकी साझेदार देश इस प्रोजेक्ट को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर ये योजना सफल होती है तो आने वाले
समय में दुनिया का बड़ा हिस्सा नए ट्रेड रूट्स के जरिए जुड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं कि आईमैक आने वाले समय में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली इसी तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।